हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ये हमारा कुछ बचे हुए पार्ट्स है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। हमारा ये क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। समझते हैं इसे। जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, व्हाट हैव यू बीन। जब भी देखो, जब भी रहा रही तो आए, साथ में कुछ समय सूचक आ जाए, यानी टाइम इंडिकेटर आ जाए, तो उस केस में इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में की तरह कहेंगे। किसकी तरह? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या कर रही है? व्हाट व्हाट हैज़ सी बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप कहना है, यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक। मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज़ इट बिन, इट हैज़ बिन रेनिंग हियर। इट हैज़ बिन, जैसे अगर हम बोलेंगे कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, क्या छोड़ दो, कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, तो हम बोलेंगे इट हैज़ बिन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे। लेकिन बोलेंगे क्या कल से, तो हैज़ इट पहले कैसे बोलेंगे? ये कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, तो हम लोग लिखते हैं इट हैज़ बिन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे। लेकिन बोलेंगे क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, तो बोलेंगे हैज़ इट बिन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे। हाँ, हो तो रही है। यस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूसली। क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? अब जैसे पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, तो हम बोलेंगे वाटर हैज़ बिन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। द वाटर हैज़ बिन द वाटर हैज़ बिन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। लेकिन हम जब बोलेंगे क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, जब क्या आ गया, तो बोलेंगे हैज़ द वाटर बिन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। हैज़ द वाटर बिन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। नहीं, अभी थोड़ा देर से ही उबल रहा है, तो इस केस में कहेंगे नो इट हैज़ बिन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। नो इट हैज़ बिन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। अब हम कुछ समझते हैं कुछ चीज़ को, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट ये वाले सेंटेंस भी अच्छे हैं। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। मान लो आप किसी घर में 10 वर्षों या 15 वर्षों से रह रहे हैं रेगुलर, यानी पहले मतलब 10 वर्षों से आप रहते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहो। कैसे कहोगे? वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर देखो टाइम आपको परफेक्ट नहीं याद है, इसलिए यहाँ पर फोर लगा रहे हैं, सिंस नहीं प्रयोग कर रहे हैं। वह पिछली, देखो यहाँ पर पिछली जनवरी, एक समय टाइम सेट कर दिया गया, वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ याद रखें, यानी रिमेंबर वाली बातें हैं। यहाँ पर लिखा है यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव रिटेन अ लेटर। तुम पत्र लिख चुके। दोनों सकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाक्य है। इनको नकारात्मक तथा इंटेरोगेटिव वाक्य में इस प्रकार बदला जा सकता है, जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसमें इंटेरोगेटिव में जैसे यू आर नॉट राइटिंग लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। अब इंटेरोगेटिव में कैसे बोलेंगे? आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। दूसरा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, तुमने कोई पत्र नहीं लिखा। यू हैव यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने कोई पत्र लिखा। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बदलने के लिए सहायक क्रिया, इसको बोलता है सहायक क्रिया, क्या बोलता है? ऑक्सिलियरी वर्ब बोलता है, ठीक है। आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया आर हैव वाक्य में शुरू में आ गई है। इसमें हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। सिंपल ही है कि यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। पहले तो हम निगेटिव बात करते हैं और इंटेरोगेटिव। जैसे हम निगेटिव बात करते हैं, यू आर रीडिंग, है ना, तुम पढ़ रहे हो। हम बोले आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। आ रही बात समझ में? यू आर राइडिंग, आर यू राइडिंग, आ रही बात समझ में?
आर यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, आर यू राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो इस तरीके से यू हैव रिटन, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, यू हैव नॉट रिटन लेटर, हैव यू रिटन एनी लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसका नकारात्मक में कैसे बनेगा, जैसे नेगेटिव बनाना है तो लिखोगे तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट ए लेटर। तुम बाजार नहीं जाते, यू डोंट गो टू ए मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट। वह नहीं पढ़ता है, तो वह आ गया, यहाँ पर ही आ गया, यानी थर्ड पर्सन आ गया, तो ही डज नॉट रीड। यहाँ पर इंटेरोगेटिव में क्या, जैसे इसमें है निगेटिव में यू डोंट राइट ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते। इसी का इंटेरोगेटिव क्या होता है, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। जैसे यू डोंट गो टू मार्केट, जैसे डू यू गो टू मार्केट। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से फ़र्क, ये निगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। अब इस तरीके से आप हज़ार बार बोल सकते हैं, निगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं आप अपने से। अरे बस समझ में कोशिश करते रहिए। अफर्मेटिव वाक्य को आप दो, इसमें अफर्मेटिव वाक्य अगर आपको दिया हुआ, ये अफर्मेटिव है, इसको आप दो तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक तो निगेटिव, एक इंटेरोगेटिव, ठीक है। जैसे इस टेंस में डू या डस जोड़ा जाता है तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डस का प्रयोग एक वचन, ये एक वचन कर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डस का कभी नहीं। मतलब जनरली समझ लीजिए, जो भी थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं थर्ड पर्सन का, उसी में एस या ई एस लगता है। जैसे अगर हमने बोला कि वह पत्र नहीं लिखता, तो हम लिखेंगे वह, यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है, तो हम लिखेंगे ही, बोलेंगे ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब लिखेंगे वे लोग पत्र नहीं लिखते, तो दे डोंट राइट अ लेटर। यहाँ पर डज नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि वे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म नहीं, प्लूरल फॉर्म है। अरे बस समझ में, तो ये सारे चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम अंग्रेज़ी क्या बोलता है, डू यू डू क्या तुम, आई डोंट, यू डोंट रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। तो इसी को इंटेरोगेटिव में बोलते हैं डू यू रीड इंग्लिश। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, वन डे आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।